थेफ्ट गैंग जो है वो बस्ट किया गया है, उसके बारे में आपको बुलाया गया। तो इस गैंग ने बहुत सुनियोजित तरीके से अब तक 16 जो मोटर व्हीकल्स थे उनकी थेफ्ट के बारे में हमें पता लगा है। हमारी टीम ने इसके 3 मेंबर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया है और इनसे 15 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा स्कूटी जो है वो बरामद की है। अब तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें हमें ये पता लगा है कि इस गैंग के 3 मेंबर्स हैं, जिसमें मुख्य जो चुराने वाला था वो नितेश पुत्र सतवीर गांव कवारी और हाल सेक्टर 16-17 हिसार का रहने वाला है। इससे जो रिसीव करते थे उनमें शामिल हैं विक्रम पुत्र सुरेश वासी गांव हसनगढ़, और एक अन्य रिसीवर जो आगे बेचने में शामिल था वो है अमित पुत्र जगबीर वासी तनोदा खुर्द। तो अब तक जो है वो इनसे हमने जैसे मैंने बताया 15 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा जो है वो बरामद की है, और इनमें से जो है 14 एफआईआर्स जो हैं वो ऑलरेडी दर्ज हैं, जिनमें 6 पुलिस स्टेशन सिटी हिसार की, 3 पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस की, 4 पुलिस स्टेशन अर्बन एस्टेट की और 1 पुलिस स्टेशन एचटीएम हिसार की। जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं इनमें नितेश जो है, इसकी उम्र 32 वर्ष है। ये कौशल रोजगार के तहत चौकीदार की नौकरी करता है सेक्टर 16-17 में। और जो विक्रम पुत्र सुरेश है, ये जीजेयू हिसार में बीएससी साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट है और हॉस्टल में ही रह रहा है ये। और इसका एक अन्य इस गैंग में जो शामिल है अमित पुत्र जगबीर दनौदा खुर्द का, ये खेतीबाड़ी का काम करता है और ये भी 10+2 तक की इन्होंने पढ़ाई की है। जो चोर था वो भी जैसे मैंने बताया नितेश, ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या छोटा मोटा कोई नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरियां करता था, और बाकी जो हैं वो केवल ऐशो आराम से और आसानी से पैसे कमाने के लिए इन गतिविधियों में शामिल थे। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जनता से अपील है कि जो ये मोटरसाइकिल बेचते थे ये आम व्यक्तियों को बेचते थे, तो उन सभी व्यक्तियों को से जनसाधारण से भी मेरी अपील है कि जब भी वो कोई इस प्रकार से मोटरसाइकिल खरीदें सेकेंड हैंड, कृपया उसकी पूरी वेरिफिकेशन कर लें, उसके पेपर्स को जांच लें, अन्यथा उन पे भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है, इसके माध्यम से हॉटस्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, अमूमन जहाँ पे पार्क, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स इत्यादि जहाँ पे भी पार्किंग होती है वहाँ से ही ये अपनी कार्रवाई करते थे। तो इसके चलते हमने अपनी पेट्रोलिंग टीम्स को भी रीओरिएंट किया है और उनको भी जिस समय पे जिस जगह पे ये वारदातों को अंजाम देते थे वहाँ पे गश्त भी बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध लोगों पे नज़र भी रखी जाएगी। और इन सभी संस्थानों से भी ये अपील की जाएगी कि अधिक से अधिक कैमरास वहाँ पे लगाएं, जिससे इन चोरों के बारे में पता लग सके। तो सर ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं? ये जितने भी आरोप, पूर्व में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि ये ऐसा भी नहीं है कि इनमें से कुछ जो हैं वो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, एक यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाई कर रहा है, और मिनिमम सभी जो हैं वो 10वीं 12वीं पास हैं और कुछ नौकरीशुदा भी हैं। तो हमारे पास जो इनपुट्स आई थी, जैसे ये घटनाएं बढ़ रही थी, तो हमारी टेक्निकल टीम्स भी इसमें लगी, और जो हमारी क्राइम टीम है, जैसे मैंने एबीवीटी सेल बताया, और जिसकी अगुवाई जो है वो डीएसपी बरवाला कर रहे हैं, तो इसमें इनको लंबे समय तक मॉनिटर किया गया कि इनकी क्या गतिविधियां हैं, इसका पैटर्न पहचाना गया। और भविष्य में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस प्रकार से जो भी कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है उसमें ना केवल चोरी करने वाले को पकड़ा जाए, बल्कि जो रिसीवर है उसको भी पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसा भी कोई, जैसे ये चौकीदार बतलाया है, इसने ये बतलाया है फलां पार्किंग जो है आसानी से चुराई जा सकती है, ऐसे भी कुछ? देखिए, इनकी पूछताछ में और जो हमने मुकदमों का अवलोकन किया है, इसमें निश्चित रूप से कुछ पार्किंग्स जैसे हैं, हम सबको पता है, जहाँ पे लोग आते हैं, बस स्टैंड, जिंदल पार्क, जिंदल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल इत्यादि, सब्जी मंडी, ये सारे स्थान हैं जहाँ पे लोग पार्किंग करते हैं। और जिस प्रकार के मोटरसाइकिल भी यहाँ पे चुराए गए हैं वो ऐसे हैं जिनके लॉक आराम से खुल जाते हैं या जिनके लॉक्स को तोड़ दिया जाता है।
तो ये हायर लेवल पे भी जो है समय समय पे मोटरसाइकिल कंपनीज़ के साथ भी कम्युनिकेशन होता है कि किस प्रकार से इनके लॉक्स जो हैं वो वल्नरेबल हैं। पर जैसा आपने पूछा कि इनका टारगेट ऐसी सभी स्थान ही रहते थे जहाँ पे अधिक संख्या में लोग पार्किंग करते हैं, और कुछ समय के लिए जब वहाँ पे कोई वहाँ पे चौकीदार या केयर टेकर नहीं होता, तब ये मौका देख के वहाँ पे चोरियों को अंजाम देते। सभी वाहन बरामद हो चुके हैं। देखिए अभी जो है, अभी तक हमने 15 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा इनसे बरामद कर दी है, और इसमें जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा, ताकि अन्य भी कोई गैंग मेंबर इनमें शामिल है और कोई अन्य वारदातें जो हैं वो भी प्रबल संभावना है कि इन्होंने और वारदातों को भी चोरों के साथ, रिसीवर्स के साथ और आगे बेचने वालों के साथ, तो ये एक पूरा नेटवर्क है जिसके अभी तक 3 मेंबर्स हैं। एक और नेटवर्क मेंबर का, गैंग मेंबर का इसमें हमें पता चला है, उसको भी उसकी भी पहचान करवाई जाएगी इन आरोपियों से, और अन्य कोई वारदातें या अन्य कोई चोरीशुदा वाहन जो होंगे वो भी इनसे बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। तो आने के बाद क्या ये बेच नहीं पाए थे अभी तक? देखिए कुछ जो है ये वाहन इन्होंने, जो जैसे मैंने बताया, जनसाधारण, कोई ज़िम्मेदार या कोई अन्य व्यक्ति, उन सबको बेचे हैं। उनको भी हमने कुछ को शामिल तफ्तीश किया है, बाकी अन्य को भी इसमें अपने अनुसंधान में इनको जोड़ा जाएगा और ये जाना जाएगा। अभी तक प्रथम दृष्टया यही पाया गया है कि इन्होंने उनको कोई सेकेंड हैंड गाड़ी बता के या फाइनेंस की गाड़ी बताकर उनको बेचा था, और इसीलिए मेरी जनसाधारण से पुनः अपील है कि जो भी वो व्हीकल्स खरीदते हैं, कोई छोटे मोटे लालच में कि उनको 1-2 हज़ार रुपये वाहन सस्ता मिल जाएगा, वो ना खरीदें, क्योंकि वो चोरीशुदा वाहन हो सकता है। उसको वेरीफाई करके ही खरीदें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आरटीए कार्यालय में पता कर सकते हैं। ये जो वाहन हमारा सॉफ्टवेयर भी है, परिवहन सॉफ्टवेयर, वहाँ पे भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कैसे ये व्हीकल्स के ओनरशिप क्या है, और आप पुलिस स्टेशन से भी इसकी जो है वो चेक कर सकते हैं कहीं ये चोरीशुदा वाहन तो नहीं है। तो क्या इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बने देगा सर? देखिए अभी तक कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स की बात सामने नहीं आई। कुल मिला के यही आया है कि जो ये चोरीशुदा वाहन थे, इनको ये पता था कि सेकेंड हैंड वाहनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग जो हैं वो कम दामों में सेकेंड हैंड व्हीकल्स जो हैं वो लेना चाहते हैं, जिसको अपनी छोटी मोटी कोई भी ज़रूरत करने के लिए, गांव से शहर आने के लिए, खेत में जाने के लिए, किसी काम पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार की वेरिफिकेशन कम हो रही थी। इसके बाद जैसे मैंने बताया, ना केवल हम अपनी पेट्रोलिंग सुदृढ़ करेंगे, बल्कि जो सीलिंग प्लान के तहत नाके भी लगाए जाते हैं, उनमें भी हम ये सारी वेरिफिकेशन जो है, जो संदिग्ध वाहन होंगे उनकी करेंगे कि कहीं वो चोरीशुदा वाहन तो नहीं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम इस नेटवर्क में सभी, ना केवल अपने ज़िले के जितने पुलिस स्टेशंस हैं, पड़ोसी पुलिस स्टेशंस को भी इंफॉर्मेशन जाती है, ना केवल जो हमारे ज़िले के हैं बल्कि पड़ोसी ज़िलों में, पड़ोसी राज्यों में, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि कौन से चोरीशुदा वाहन हैं। और इनमें से 2 वाहन ऐसे भी हमारे सामने आए जिसमें इन्होंने फर्जी कागजात तो नहीं, पर उनके इंजन चैसी नंबर मिटाने की कोशिश की। तो उसमें भी हम उचित धाराएं जो हैं वो लगा के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इधर से लेना पड़िए सर। हिसार में, जिला हिसार में आप सबको मालूम है कि 31 अक्टूबर को कई श्रृंखला में वारदातें हुई थी, जिसमें पेट्रोल पंप में लूट हुई थी और एक स्थान पे फायरिंग भी की गई थी। तो उस संबंध में जो है वो ज़िला हिसार पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपी जो उस वारदात में शामिल थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनको हमारी जो क्राइम टीम्स हैं उनमें मुख्य तौर पर एबीवीटी स्टाफ बरवाला और स्पेशल स्टाफ हिसार, उनको सफलता मिली है 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में। इन्हीं में से ये जो 2 आरोपी हैं वो रिलायंस पेट्रोल पंप पे जो 19/10 को लूट हुई थी उसमें भी शामिल थे, और इनका एक अन्य तीसरा साथी जो है वो भी उस वारदात में गिरफ्तार हुआ है। तो अभी तक जो इनकी पूछताछ से पता चला है, जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक है इनमें वीरेंद्र उर्फ भोपा निवासी ठसका,
ये 25,000 रुपये का इनामी राजस्थान पुलिस का भी है और इसने कई वारदातें पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भी, हिसार के अलावा हमारे पड़ोसी ज़िले फतेहाबाद आदि में भी काफ़ी गंभीर अपराध जो लूट, डकैती, हत्या का अटेम्प्ट जो है, ये सारे जो वारदातें हैं इनको अंजाम दिया हुआ है। इसका अन्य साथी जो गिरफ्तार हुआ है वो है अमरदास उर्फ अमरू निवासी दौलतपुर। ये भी उस दिन वारदात में शामिल था और इसको भी हमारी टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अन्य जो एक व्यक्ति है वो है काकड़ोद निवासी बिजेंदर। ये उस दिन वाली घटना में जो पेट्रोल पंप पे लगातार घटना 31/10 को हुई थी उसमें शामिल नहीं था, पर ये 19/10 को जो रिलायंस पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी उसमें ये शामिल था। तो कुल मिला के इन गिरफ्तारियों से जितनी भी हमारी जो घटनाएं 31/10 को 3 पेट्रोल पंप्स पे लूट की और उसके बाद जो फायरिंग जो हुई थी डोबी गांव में, वो वारदातें हमारी खुली हैं। और ये इनकी पृष्ठभूमि यही है कि ये आदतन आरोपी हैं और 25,000 का इनामी जो मैंने बताया कि बोका राजस्थान पुलिस का भी है, 5,000 का इनामी हरियाणा पुलिस का भी है। इसी प्रकार जो दूसरा आरोपी है अमरदास अमरू, इस पे भी 5,000 का इनाम जो है वो करवाया गया था और अब इनको हम न्यायालय में पेश करेंगे, इनका रिमांड सीख करेंगे। इनसे लूटी हुई जो धनराशि थी और जो वेपन्स यूज़ किए थे और जो भी इनके बाकी जो संसाधन इन्होंने इस्तेमाल किए थे वो इनसे रिकवर किए जाएंगे। तो जो ये गाड़ी वहाँ पर मिली थी सर, वो किसकी थी जब ये हुआ था? देखिए, ये गाड़ी जो थी ये इन्होंने किसी से मांग के ली थी और ये ज़िला फतेहाबाद की महम की वहाँ की थी और वहाँ से इन्होंने ये मांग के ली थी और उसके बाद इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और जब ये भाग रहे थे अपनी आखिरी वारदात पाबड़ा से करके, उसके बाद ज़िला फतेहाबाद थाना भूना के क्षेत्र में इनकी जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट हुई, तो वो भूना पुलिस ने उसको कब्जे में लिया हुआ है और वो उस संबंध में वहाँ पे हुई फायरिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे की जा रही है। गिरफ्तारी कहाँ से? इनका जो गिरफ्तारी का प्लेस ऑफ अरेस्ट है ये दौलतपुर है। दौलतपुर और फरीदपुर के बीच में रोड रजवाहा के पास, वहाँ से ये इनका प्लेस ऑफ अरेस्ट है। सर, ये कुछ दिन कितने आरोपी थे? देखिए, अभी तक जो इनसे हमने पूछताछ की है ये इनकी संख्या 6 थी, पर हम इनके साथ ये 6 व्यक्ति, इनके 2 जो गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा 4 अन्य हैं और उसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए जो भी लोग जो इस साजिश में शामिल थे या इनको शरण देने में शामिल थे, उन सब के पीछे भी हमारी टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं और हमें यही आशा है कि जल्द से जल्द इनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो इनके ज़्यादातर निशाने पे पेट्रोल पंप्स ही रहते थे या अगर हम पंजाब राजस्थान का भी रिकॉर्ड देखें? जी, इनका मेन जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि हमला करके 2 मुख्य मोडस ऑपरेंडी हैं। एक तो कैश को लूटना, जो भी इनके निशाने पे रहते थे जहाँ पे भी कैश उपलब्ध रहे, जिनमें पेट्रोल पंप मुख्य हैं, और दूसरा इनकी आपस में जो रंजिश है, जैसे डोबी गांव में भी जो हुआ, वो केवल दहशत फैलाना था और गोली चला के लोगों में भय का माहौल पैदा करना था। तो आपके माध्यम से मैं ये सबको ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ऐसे आरोपी जो हैं इन पे लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। हमने अपनी टीम्स को जो हैं इंडिविजुअल जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनके टारगेट दिए हैं और ना केवल इस वारदात में शामिल जो अन्य आरोपी हैं वो, बल्कि बाकी जो हमारे मोस्ट वांटेड भी हैं उनको भी अपनी टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करके जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये गैंग कैसे बना सर? ये गैंग पुराना गैंग है या अभी लेटेस्ट किसी के संपर्क में? ये इनका एक मिडिल मैन है, वो व्यक्ति भी इसमें शामिल है जो मुख्य तौर पर इनको मिलवाता था जब भी इनको पैसे की आवश्यकता होती थी। और ये जब भी इनको किसी भी प्रकार से इनकी कुछ साथियों की मुलाकात ये पहले जेल में भी रह के आए हैं, वहाँ पे भी हुई है। और यहीं का ही एक बदावड़ गांव का एक व्यक्ति है जो इनको मिलवाता था और इनके आपस में टाई अप करवाता था, जिससे ये इस प्रकार से वारदातों को अंजाम दे सकें। ठीक है।